सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी स्निग्ध गुण की, स्मूथनेस की, चिकनाई की। उसी के विपरीत गुण की आज हम बात करने वाले हैं, जिसको रुक्ष गुण, शुष्कता, रूखापन, सूखापन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो सूखापन उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो उसे रुक्ष गुण कहते हैं। और आयुर्वेद की गुण चिकित्सा के अंदर रुक्ष गुण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और रुक्ष गुण से ही हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रुक्ष गुण की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, जब हमारे शरीर में स्निग्धता बढ़ती है या फिर कफ बढ़ता है या चिकनाई बढ़ती है, तो उससे होने वाले दोषों को संतुलित करने के लिए रुक्ष गुण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जब कफ बढ़ता है तो हमारे शरीर में बेचैनी बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, कफ बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है, खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाता है, तब हमें रुक्ष गुण की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह जब हमारे शरीर में स्निग्धता या चिकनाई से संबंधित दोष पैदा होते हैं, मतलब मधुमेह, मूत्र रोग, आंव, श्वास या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल, तब भी इन दोषों को रुक्ष गुण से ही नियंत्रित किया जाता है। देखिए, रुक्ष गुण भी वात का ही एक प्रकार है। मतलब हर वो चीज़ जो वात बढ़ाने वाली होती है आपके शरीर में रुक्ष गुण को बढ़ाती है। इसके अलावा रूखे सूखे, कड़वे, चटपटे, चरके, तीखे और कसेले खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में रुक्ष गुण को बढ़ाने वाले होते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में रुक्ष गुण बढ़ रहा है, इसको पहचाने कैसे। तो इसके लिए हमारे शरीर में जब हमको स्किन में रूखापन महसूस होता है या बालों में रूखापन महसूस होने लगता है, शरीर में अकड़न जकड़न या दर्द महसूस हो, इसके साथ में मुंह सूखने लगे, मोशन टाइट होने लगे, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर में रुक्ष गुण की कुछ अधिकता हो रही है। इसके अलावा अगर आपको आपके शरीर में जॉइंट्स पेन हो रहा है या फिर कई बार एंटीबायोटिक के सेवन से मल इतना ज़्यादा सूख जाता है कि पेशेंट को पाइल्स जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर में रुक्ष गुण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि रुक्ष गुण की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, रुक्ष गुण से ही हमारे शरीर का कफ नियंत्रित होता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है, शुगर नियंत्रित होती है, ये हमारी आँव को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में बढ़ने वाले फैट्स को, मतलब मेद को ये नियंत्रित करके रखता है। मतलब स्निग्धता और दूसरे दोषों से होने वाले सभी दोषों को नियंत्रित करने के लिए बहुत आवश्यक गुण है। इसके अलावा हमारे शरीर से होने वाले स्त्रावों के लिए, मतलब अगर आपको आपके शरीर से कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी रुक्ष गुण बहुत आवश्यक गुण होता है। इसके अलावा मल बंधन के लिए भी रुक्ष गुण जिम्मेदार होता है। मतलब अगर रुक्ष गुण आपके शरीर में कम होगा तो आपको लूज मोशन होंगे, तो यहाँ भी रुक्ष गुण बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आपकी सेक्स की क्षमता, कामेक्षा, मतलब सेक्स करने की इच्छा, वीर की क्वालिटी, मतलब आपकी पूरी प्रजनन क्षमता और सेक्स लाइफ इसी रुक्ष गुण के ऊपर निर्भर करती है। मतलब रुक्ष गुण का बैलेंस होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, अब हम जानते हैं कि हम हमारे आहार से इस रुक्ष गुण को कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले तो हमें अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में घी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो आप लोग तेलों का सेवन करते हैं, मतलब मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से लोग अगर मूंगफली का तेल खाते हैं तो सालों तक मूंगफली का ही तेल खाते हैं, या कोई अगर सरसों का तेल खाता है तो वो सालों तक सरसों का ही तेल खाता रहता है। वो अपने आहार में दूसरे तेलों को कभी शामिल ही नहीं करता पूरे जीवन भर। तो ये एक बहुत मेजर मिस्टेक होती है। आपको अपने आहार में सभी प्रकार के तेलों को शामिल करना चाहिए। मतलब आपको तिल्ली का तेल खाना चाहिए, आपको सरसों का तेल खाना चाहिए, आपको मूंगफली का तेल खाना चाहिए, आपको राइस ऑयल खाना चाहिए, आपको जैतून का तेल खाना चाहिए, आपको सनफ्लावर ऑयल खाना चाहिए। लेकिन इनका जो नॉर्मल फिल्टर ऑयल आता है उसका आप सेवन करें, रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं करें। या कच्ची घानी का आपके क्षेत्र में तेल मिल जाता है तो आप कच्ची घानी के तेल का उपयोग करें। अब इन अलग अलग तेलों को आप उपयोग कैसे करें। आप साल को एक एक दो महीने के पार्ट में डिवाइड करिए और हर 1-2 महीने में अपने ऑयल को चेंज करते रहिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि सभी प्रकार के ऑयल आपके शरीर में जाएंगे और उनके गुण के अनुरूप आपको आपके शरीर में फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको अपने दैनिक आहार में मूंगफली, तिल्ली, मनुक्का, खारक, अलसी और तिलहन वाले खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से शामिल करना चाहिए। सब्जियों में कच्चा टमाटर और पका टमाटर यह आपकी दिनचर्या में शामिल होना ही चाहिए। और अगर आप इस प्रकार से अपने आहार श्रृंखला को डिज़ाइन करते हैं तो दोस्तों आपको अपने रुक्ष गुण को बैलेंस करने में बहुत मदद मिलेगी
मतलब अगर वृक्ष गुण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, दोनों ही स्थितियों में हम इसको हमारी दिनचर्या और खान पान से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही वात और पित्त मतलब वायु और अग्नि भी वृक्ष गुण को बढ़ाने वाले होते हैं। देखिए, वात, पित्त और कफ तीनों को ही नियंत्रित करने के लिए वृक्ष गुण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आप कल्पना करिए कि वात और पित्त बढ़े, मतलब कहीं आग लगे और फिर हवा चलने लगे तो क्या स्थिति बनेगी। उसी तरह अगर स्निग्धता बढ़े, मतलब कफ अगर बहुत ज़्यादा बढ़े, तो आपके शरीर की क्या स्थिति होगी। इसीलिए वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करने के लिए वृक्ष गुण की आवश्यकता होती है। वैसे तो सभी गुणों का नियंत्रित होना बहुत आवश्यक है, लेकिन वृक्ष गुण हमारे शरीर में आनंद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझ लीजिए, इसी गुण से आपके पूरे शरीर के दोषों को ट्यून किया जाता है, मतलब बैलेंस किया जाता है। अब हम दोस्तों ये वृक्ष गुण की बात कर क्यों रहे हैं, तो हम वृक्ष गुण की दोस्तों बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में जब हम वृक्ष गुण या शुष्कता या सूखापन या रूखापन शब्द बोलेंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हम किस गुण की बात कर रहे हैं, वृक्ष गुण का मतलब क्या होता है, वृक्ष गुण से क्या होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय वृक्ष गुण। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएं, इससे हमें बहुत उत्साह मिलता है। और अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड की हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिल सके। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हमेशा आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।